अस्सलाम वालेकुम। लोकल कौंसलर मलिक साजिद महमूद की जीत की खुशी में शानदार पार्टी और कायदीन पीपल्स पार्टी का शानदार इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की ये पार्टी लोकल कौंसलर वार्ड नंबर 6 मलिक साजिद महमूद की तरफ से अरेंज की गई, जिसका मकसद अवाम इलाका का शुक्रिया अदा करना था, जो कि इलेक्शन के दिन यानी कि 8 दिसंबर को तमाम अवाम इलाका और ख़ासकर देने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा इब्तिदाए सुखन उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ मोहम्मद उमैर साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा। किस से बयां हो तेरे ओ सा
हमीदा और तुझसा कोई आया न आएगा ज़माने में तुझसा कोई आया है न आएगा ज़माने यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला न मिलेगा। ये कायनात अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। ये थे मोहम्मद उमैर साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। चौधरी आमर बोआ बन्नी, तालियों से इस्तकबाल कीजिए चौधरी आमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी नईम साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी खुशनूद साहब और पंडाल में बैठे हुए जितने मेरे मौजूद मेहमान हैं, आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। चौधरी खुशनूद साहब 1985 में मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं। चौधरी मोहम्मद इस्माइल, रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस, साबिक चेयरमैन जिला ज़कात कमेटी। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इस बुआ मुल्का में रखी। यह उन्हीं का लगाया हुआ दरख्त है जो फल और फूल दोनों दे रहा है। आज उसी बुआ मुल्का से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर मलिक साजिद साहब मुंतखब हुए हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले भी हमायत करते थे, आज भी करते हैं, और जब तक हमारी सांसें चलती हैं, हमारी नब्ज हमारा साथ देती है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। अब बात चेयरमैनशिप की आती है। सभी लोगों को ख्वाहिश होगी कि हम चेयरमैन बने, लेकिन हमने आवाम से राय ली, एक सर्वे किया जिसमें 65% लोगों ने मलिक साजिद को मुंतखब किया। नौजवान की आदत है, मेरा जाती ख्याल है, मेरे ख्याल से मुत्तफिक होना आपका जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मलिक साजिद को यह जिम्मेदारी सौंपकर आप इसको एक दफा मौका दें। हम इंशाल्लाह इसके साथ पूरी टीम देंगे जो इसके साथ वर्क करेगी। इसके बाद मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इलेक्शन सिर्फ आप नहीं लड़ रहे होते, आपके साथ कारकुन होते हैं, एक पूरा टीम वर्क होता है, जिसकी वजह से खुशनूद साहब आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मुंतखब होते हैं
और मलिक साजिद साहब काउंसिलर मुंतखब होते हैं। और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने जिन लोगों के साथ बात की या जिन लोगों के साथ जो वादे किए, लोगों ने भी मेरे साथ वफादारी की है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है, लोग बशऊर समझते हैं इस बात को कि पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में होगी तो ही हमारे मसाइल हल होंगे। अगर किसी और जमात को मौका दिया गया या फैजपुर शरीफ में कोई किसी और पार्टी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब होता तो हालात कुछ और होते। मैं मुख्तसर वक्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सदर महफिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नईम साहब, नंबरदार नजीर साहब, चौधरी बिशारत वकील साहब, मेरे सामने बैठे हुए बरतानिया से आए हुए मेरे क्लास फेलो चौधरी अजरार साहब, और बाकी भी जितने सामने हैं। दिल तो कहता है कि मैं हर एक साथी का नाम लूं, लेकिन वक्त की किल्लत है, क्योंकि मेरे भाई साजिद ने जो हमें टाइम दिया था वो 12 बजे का दिया था, अब तो 2 बज चुके हैं। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ जो यहाँ हाजिर हुए। इलेक्शन की बात चली तो इलेक्शन में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, आपने जमहूरियत का साथ दिया है। आपने देखा कि हमारे चेयरमैन ने जो बयान दिया है, वज़ीर ख़ारजा भी है हमारे, जो उन्होंने बयान दिया है वो पूरे बरसगीर का बयान है। जो उन्होंने मोदी के बारे में कहा है, जिसको शक है मोदी के बारे में, मोदी जैसा जालिम पूरी दुनिया में कोई हुक्मरान नहीं। मेरे दोस्तों, आज मोदी ने पूरे इंडिया में कश्मीर में जो जुल्म किया, वो कश्मीर का नौजवान, मेरी कश्मीर की बहन जानती है। उसने कौन सा जुल्म नहीं किया। ये आवाज़ अगर किसी ने बुलंद की है तो वो बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो के नाना ने जो आवाज़ बुलंद की थी वो कश्मीर की आवाज़ थी, और आज तक जो नारा दिया था वो जिंदा है। इंशाअल्लाह ताला एज ए काउंसलर मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ कि कश्मीर के बारे में इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारियाँ की आदतें हमें सौंपी, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर पूरा उतरेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टेज पर बैठे मेरे मोअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान, दिल्ली सदर, ज़िला कौंसिल के मेंबर और दीगर मुअज़्ज़िन, और पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन ख़ास तौर पर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमारी एक तकरीब है, जिसमें सब लोग, चाहे वो पंडाल में बैठे हुए हैं, चाहे स्टेज पर बैठे हुए हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, आज़ाद तशक्कुर मना रहे हैं कि यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लोगों ने साथ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इत्मीनान का इजहार किया, इसके हवाले से मैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब के मेज़बान मलिक साजिद साहब, स्टेज पर बैठे नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी खशनूद साहब, मेरे बुजुर्ग जो स्टेज पर मौजूद हैं, नीचे पंडाल में मौजूद मेरे नौजवान भाई, बुजुर्ग, दोस्त, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम का मकसद शुक्राना अदा करना था, जो फ़तह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैज़पुर शरीफ में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा, और इसमें आप सब लोगों की मेहनत, लगन, इत्तेहाद, इत्तेफाक, और जिस तरीके से पार्टी ने मेरे ख्याल में अच्छे एहसन तरीके से जो टिकट
जारी किए, उसके नतीजे में आपको ये फतह नसीब हुई। मैं पार्टी की तरफ से, चौधरी कासिम मजीद साहब की तरफ से आप सब लोगों का, आप सब बुज़ुर्गों का, अपनी माओं बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह आपके टिकट अच्छी तरह सही हकदार लोगों में दिए गए, इसी तरह जो चेयरमैनशिप, डिप्टी चेयरमैनशिप है, यूथ की सीट है, जो बाकी मामलात हैं, वो भी इसी तरह अच्छे एहसन तरीके से निभाए जाएंगे। कौंसल फैजपुर शरीफ वार्ड नंबर 6 बोआ गुजरा से जो इस महफिल के रूह रवा भी हैं, मेज़बान भी हैं और दूल्हा भी हैं, मोहम्मद साजिद मलक साहब से कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तालियों से इस्तकबाल कीजिए साजिद मलक साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब चौधरी खुशनूर साहब और दीगर जितने भी मेरे बुज़ुर्ग साथी नौजवान इधर तशरीफ़ लाए, अस्सलाम वालेकुम। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती लम्हात में से टाइम निकाला और हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी। और बाकी लोकल बॉडीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त निकाल कर हमारी इस महफिल इज़हार तशक्कुर की रौनक को दोबाला किया। इसके अलावा काबिल इज़्ज़त लोग, बावकार लोग जिन्होंने यूनियन कौंसिल से मुझे वोट दिए और मेरी सपोर्ट की, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम पेश करता हूँ सबसे बढ़कर साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान पीपल पार्टी का मशकूर हूँ मैं, जिन्होंने मुझ बंदा नाचीज़ पर एतमाद किया और लोकल कौंसलर के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी का टिकट जारी किया। और इसके अलावा वार्ड के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिए और इस सर्द मौसम में और सख्त रातों में इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। फर्दन मैं दोस्तों का नाम लूँ तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली हाजी ख्वाजा इदरीस साहब का मैं नहायत मशकूर और ममनून हूँ कि जिन्होंने मेरे हक़ में दस्तबरदारी की और मुझे ये इलेक्शन लड़ने का मौका मिला और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। और इसके अलावा मैं मास्टर फारूक साहब, ख्वाजा इदरीस साहब, चाचू शमीर साहब और दीगर जितने भी बुजुर्ग दोस्त और नौजवान हैं जिन्होंने मेरे इस इलेक्शन में मुझे मेरा भरपूर साथ दिया और कैंपेन में साथ दिया, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा मसाइल के हवाले से जहाँ तक मुमकिन हो सका हम जो लोकल कौंसलर मुंतखब हुए हैं और जहाँ तक हो सका हम इंशाल्लाह आपका भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्ड नंबर 6 बोआ गुजरा और बोआ मलका के गयूर अवाम, मेरे नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी खुशनूद अली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, आज हम मलक साजिद की जीत की खुशी में यहाँ जमा हैं। मलक साजिद की जीत एक सोच की जीत है, एक नजरिए की जीत है। ये वही नजरिया है जिस नजरिए की बुनियाद पे हमारे शहीद कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। बिलाशुबा भुट्टो साहब एक फ्यूडल लॉर्ड के घर पैदा हुए, इक्तदार उनको गुट्टी में मिला, उनके दादा वजीर आजम सिंध रहे, लेकिन जब वो अपनी तालीम के सिलसिला में यूरोप के भारत ला करने के लिए वहां उन्हें, ये मैंने उनके एक इंटरव्यू से ये चीज पढ़ी, उन्होंने लेनिन जो सोशलिस्ट लीडर था
उसके नजरियात का एक पंफलेट उन्हें मिला छोटा सा। भुट्टो साहब कहते हैं उस पंफलेट के वो 4 सफात पढ़े मैंने तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन मैंने तैया किया कि मैंने गरीब की सियासत करनी है। 1967 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने गरीब की सियासत का आगाज किया। लेनिन का वो सोशलिस्ट नजरिया क्या था कि कोई शख्स अपनी मर्जी से किसी घर में पैदा नहीं होता। उसी नजरिए की बुनियाद पे आज मेरा भाई मलक साजिद जीता है, जिसके वालिद यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं, जो एक इंतहाई ईमानदार मजदूर रहे हैं अपनी जिंदगी में। उसी सोच की बुनियाद पे मेरा भाई अब्दुल कयूम जीता है। उसी सोच की बुनियाद पे मेरा छोटा भाई तलब जो टायर पंचर का काम करता है वो जीता है। उसी सोच को मलक तारक ने आगे परवान चढ़ाया, तारक भट्टी ने। उसी सोच की बुनियाद पे मेरे रिटायर्ड मुलाजम मेरे बड़े भाई बाऊ मुनीर साहब जीते और उसी सोच को हमने अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया। मेरे भाई यहाँ शेख गफूर साहब बैठे हुए हैं। गफूर भाई मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जब भी हमें मौका मिला आपकी बरादरी का भी नुमाइंदा यहाँ पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। मैं एक अदना कारकुन हूं सियासत के अंदर। मेरा बरादरी कोई मंशूर नहीं है। मेरा भाई कहीं और किसी और की सियासत करे, मेरा कोई और किसी और की सियासत करे। मैं आपके सामने इस वार्ड के लोगों के सामने आज भी आपसे वादा करता हूं, मेरा माजी भी गवाह है, मैं गरीब के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा, अपनी पार्टी के अंदर भी, अवाम के अंदर भी, और आपका सर फख्र से बुलंद करने के लिए हर कोशिश करूंगा। आज हमारे कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की कॉल पे हम पूरे आजाद कश्मीर के अंदर अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ इज़हारे यकजहती मना रहे हैं। रात को हमारे कायद हमारे एमएलए कासिम मजीद साहब ने हमें पैगाम भेजा। वो चूंकि पार्लिमानी पार्टी का इजलास है आज इस्लामाबाद में, वो उधर मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि आपने चकसवारी के अंदर इज़हारे यकजहती का चेयरमैन साहब के साथ इज़हारे यकजहती का प्रोग्राम करना है। तो मैंने उन्हें कहा जरूर हम पीपल्स सेक्रेटरीट में प्रोग्राम करके आज का ये प्रोग्राम उनके साथ इज़हारे तशक्कुर के नाम करते हैं। चेयरमैन साहब ने जिस अंदाज में, मैं समझता हूं एक नौजवान वजीर खारजा ने जिस अंदाज में मोदी की फाशिज्म को, उसके फस्ताहियत को बेनकाब किया और उसको इक़वाम आलम के प्लेटफॉर्म पे आलमी कसाई करार दिया, इससे पहले मैं समझता हूं या तो भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को परवान चढ़ाया और इंडिया की जो मजहब की बुनियाद पे नफरतें हैं उसको बेनकाब किया, या उसके बाद आज हमारे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़वाम आलम के सामने खड़े होकर कहा कि एक जिसे दुनिया ने इंतहा पसंद कहा ओसामा बिन लादेन, उसको तो ठिकाने लगा दिया गया। उससे बढ़ के एक दूसरा इंतहा पसंद जिसने ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत को ज़बा किया, खून की नदियां बही, आज वो एक बड़ी रियासत का वजीर आजम है। इस तरफ भी पूरी दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूं इस अंदाज, इस सोच के साथ न सिर्फ पूरी इस्लामी दुनिया बल्कि पूरा साउथ एशिया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है। मेरे भाई सईद साहब, आप बात कर रहे थे तामीर और तरक्की की। आपकी जो आपका काम है उसका मैंने
रोजे अव्वल से जुमा लिया था, कुछ काम हो गया, अभी कल या परसों आपकी जो लोई की रोड 1 किलोमीटर हमारे एमएलए साहब ने करवाई थी, उसका ठेका भी हो गया है। जो आपकी जो रोड, आपकी आबादी की जो रोड है, वो मेरा ख्याल था कि कोई 500 मीटर पहले हम रखवाना चाह रहे थे किसी दीगर फंड से। अब मैंने उस दिन अपने एमएलए साहब को कहा कि वो भी 1 किलोमीटर हमें सड़क दें, वो आपके घरों से लेके गर्ल्स हाई स्कूल बोआ जो है लुई वाला स्कूल उस तक जाएगी वो इंशाल्लाह। इसके अलावा वार्ड नंबर 6 के अवाम आपके मुतालबात से मैं बखूबी आगाह हूं। जो काम है मुझे ये भी पता है, ये भी एक 500 मीटर की एक सड़क जहां तक भी आती है, वो भी अभी हमने वादा किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह पुख्ता होगी। वो मेरा की रोड, वो भी मैंने अपने एमएलए से कहा कि आइंदा बजट में जो भी आपको कोटा मिले 1 किलोमीटर सड़क में वो भी दी जाए, ताकि वो मेरा से 1 किलोमीटर जहां तक भी हो, अगर कम हो अगली सड़क तक ना भी पहुंच सके, आगे से कुछ बेहतर है इस तरफ से शुरू करके वो मेरा तक भी वो इंशाल्लाह ताला हमारे एमएलए वो करवा के देंगे। वो मेरा से वो मलका तक भी सड़क इंशाल्लाह ताला बनेगी। इस वो मलका में मुझे पता है ट्रांसफार्मर का भी वो मसला है, वो भी हमारे एमएलए साहब ने 18 ट्रांसफार्मर लिए हुए, उनमें से एक इसका भी है, वो किसी वजह से रुका हुआ है। दीगर जितने भी मसाइल हैं, ये जो ग्रेटर वाटर सप्लाई का मंसूबा हमारा तकमील के आखिरी मराइल में है, वो हमारी यूनियन काउंसिल के हर घर तक पानी पहुंचाएगा। ना हो सका चौधरी खुशनूद साहब यहाँ मौजूद हैं, ये अगरचे मुझे पता है बहुत आपको भी शायद इससे कोई शुबा हो, ये बोलते कम है लेकिन इनके पास बड़ी अच्छी प्लानिंग मौजूद है। उसके लिए हमने अगर ये मंसूबा हमारा इंशाल्लाह ताला ये चलेगा, कामयाब होगा, ना हुआ तो हमने एक पैरेलल अपने तौर पे एक मंसूबा बना रखा है, वो हम अगर ना हो सका तो 1 साल के अंदर अंदर वो शुरू कर देंगे। जिसको भी बोर की जरूरत होगी उसको फिटिंग अपनी करवानी पड़ेगी, बोरिंग की मजदूरी और वो जो मशीनरी है वो हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर पानी का भी मसला नहीं रहेगा। दीगर मसाइल से भी मेरे तमाम नौमुंतखब काउंसलर और मेरे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर आगाह हैं। इस ही बुनियाद पे, इनकी इस आगाही पे ही आप लोगों ने वोट दिया, इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। हमने किसी शख्स को शिकस्त नहीं दी, जो हारे हमसे वो भी हमारे भाई हैं, हम उन्हें भी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आने की फिर से दावत देते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, वो बजाए, उनके गिले बजाए, हम उस पर माजरत ख्वाह भी हैं, मेरी क़यादत भी माजरत ख्वाह है, लेकिन नाराज होना अलग बात है, अपना घर छोड़ के जाना ये अच्छी बात नहीं होती। इसका अंदाजा बखूबी हमारे उन भाइयों को हो गया है जो यहाँ से छोड़ के कहीं और इज्जत कमाने के लिए गए थे। इज्जत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी आपको देती थी, आज भी देगी। तमाम यूनियन काउंसिल के लोगों को मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी आपके इज्जतों की जामन है। पीपल्स पार्टी में एक बार फिर हमारा हाथ मजबूत करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। इसी के साथ मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद मास्टर, मेरे बड़े भाई मास्टर फारूक साहब, मेरे अंकल मियां ज़ाब साहब, न्यू मुंतखब काउंसलर वार्ड नंबर 6 मलिक साजिद साहब, मेरे इंतहाई इंतराम मेरे प्यारे अंकल चौधरी नजीब साहब, मेरे अंकल चाचा जीवन खान साहब, और मेरे प्यारे अंकल हाजी नजीब साहब, और मेरे भाई मेरे बिशारत एडवोकेट साहब, पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, काफ़ी सारे नेता,
मेरे भाई, मेरे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मेरे और आपके MLA चोई कासिम मजीद साहब की तरफ से माजरत भी करता हूँ और सलाम भी पेश करता हूँ कि वो अपने असम्बली इशूज़ में मौजूद हैं, मसरूफ़ हैं। इसके बाद बोआ मलका, बोआ मेहरा, बोआ गुजरा, बोआ लोई और बोआ ख्वाजगान को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने लोकल काउंसिल की सपोर्ट की, मलिक साजिद साहब की, और उसको कामयाब किया। ये कामयाबी आपने मैं समझता हूँ कि आपने इत्तेहाद और इत्तेफाक रखा और ये कामयाबी आपको हासिल है। मैं अगर इशारा साहब ने गल्लां तो ठीक की दिया कि मैं ज़्यादा गल्लां ना करना, अमली कम ज़रूर कर सकूँ इंशाअल्लाह। साढ़े अंदर कोई प्लानिंग असां करी रही हूँ, खास करी जड़े साड़ी पार्टी ने कायदीन ने और ख़ास करी जड़े फैज़पुर शरीफ ने कायदीन इंशाअल्लाह बाफज़ल खुदा मैं अगली मीटिंग खड़ा मोड़ में अपनी मीटिंग पर भी आया सी वही यूनियन काउंसिल फैज़पुर शरीफ की एक मॉडल यूनियन काउंसिल बना सकता मेरी ज़िंदगी ने मेरा ये ना कोई फूट वाली गल है ते ना कोई सियासी गल है, ये मेरा एक ख्वाब है इंशाअल्लाह। पहले तो इस कमरे च माड़ा दिल भी कौन सी पैने ना तो सारे छिकी आंदा इंशाअल्लाह जरूर पूरी कोशिश कर सा हमारे नाल जरी सारी देखो सारी जी टीम है फैज़पुर शरीफ की टीम जनरल इलेक्शन भी साबित किया सी और इस लोकल बॉडीज ने इलेक्शन भी साबित किया कि साड़ी मिसाल दी जानी है कि फैज़पुर शरीफ ने जड़ी कायदीन जड़ी सियासी वर्कर मैं क्या अंकल उन्हें तकिया इन्होंने हथा पर कनोला जा लगे ये जो बंदे साढ़े विच हैं तो साड़ी एक मिसाल दी जानी है कि फैज़पुर शरीफ सब तो बेहतर टीम है और अस साबित किया कि जड़ियाँ 7 टिकट देते हैं और 7 पर जरा ना साड़ी जीत हुई। मैं सब शुक्रगुजार हाँ जरा मुझ पर भी इतमाद किया और मुझे भी वोट देता। मैं अपनी मामा बहना बेटियां बुजुर्ग भाई दोस्त सब ना हर एक फर्द ना फैज़पुर शरीफ ना मैं शुक्रगुजार हाँ कि मैं इस लायक ना मैं लोकल काउंसलर्स जड़े 7.5 काउंसलर्स है 8वीं वार्ड मेरी तो बिशारत जिम्मेदारी है जड़ी तंगरी बाला ली है। मैं अपने 7 काउंसलरों की रिक्वेस्ट करना कि फिर एक बार अपने सारे घर जाओ, कम काज लिखो, मसले मसाइल लिखी, दफ्तर आनो असां बही और इंशाल्लाह असां एक कदम मेरे पर होया तो असां एक टीम क्रिएट कर सा जिसकी कोर टीम आखने इंग्लिश जी फैसले कर सी और सब बने राय नाल असां इंशाल्लाह उस पर नज़रअंदाज कर सा। बाकी अगर 2 पहियां मैंने गल्लां की आमर साहब ने गल की थी भाई चरमैनी नहीं वाइस चरमैनी नहीं स्पेशल सीट नहीं देखो असा जड़े अगे भी फैसले किए जड़े टिकटा ने फैसले हुए और अवाम ने सामने हुए बाबू कम खना बोर्ड सेक्रेटरी हूँ भी जड़े फैसले हो सर कद मेरी राय हो तो सारे ने सामने अंदर बड़ी है छपी लुकी तो कोई फैसला नहीं करना बस हमारे वास्ते सारे काबिल तो मैं हर कुछ इज्जत करना और करना रेस शुक्रिया अदा करना कासिम जी की तरफ से और अपनी तरफ से बस